आखिर रेवत राम डांगा को हनुमान बेनीवाल की बात समझ में आ ही गई। जी हाँ, बाड़मेर दौरे के दौरान हनुमान बेनीवाल के ऐसा क्या हुआ कि रेवत राम डांगा कुछ नाराज नाराज से दिखाई दे रहे हैं और दे रहे हैं कुछ ऐसे बयान जिससे साफ समझ में आ रहा है कि देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया भर चुका है बाड़मेर में जब हनुमान बेनीवाल पहुंचे, हालांकि एक होली स्नेह मिलन समारोह के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल की एंट्री होती है तो सियासी गलियारों में अलग तरह की चर्चाएं चल पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला, सुनने को मिला। लेकिन हाल ही में रेवत राम डांगा ने एक बयान दिया है जिसमें उनकी नाराजगी साफ खुद की ही सरकार से झलक रही है और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरी सरकार मेरे एरिया में मेरे खिलाफ काम कर रही है। हनुमान बेनीवाल सही कहते थे कि ये दोनों पार्टियों की साठगांठ है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? देखिए, मुद्दा चाहे बाड़मेर का हो चाहे खिवसर का, आप इस बात को समझ लीजिए कि हनुमान बेनीवाल ने अपनी बीती हुई राजनीति से काफी कुछ सीख लिया है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख उसमें से ये है कि इस वक्त न कांग्रेस के साथ जाना से कोई फायदा है, ना आजाद समाज पार्टी के साथ, ना आम आदमी पार्टी के साथ। सब जगह जाने से हनुमान बेनीवाल को घाटे के सिवा और कुछ हुआ ही नहीं। और इसलिए हनुमान बेनीवाल चाहे बोल के कहें या मन के अंदर रखें, लेकिन वो ये बात समझ चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहने में ही फायदा है और वो पर्दे के पीछे से बीजेपी के साथ ही चल रहे हैं। हाल ही में जो चुनाव की हार हुई उसके बाद में आप इस बात को समझिए कि उम्मेदाराम बेनीवाल वाला जो पीठ में छुरा घोंपने वाला काम कांग्रेसियों ने किया, उसका बदला उन्हें लेना है। हरीश चौधरी से बदला उन्हें लेना है। और कहीं ना कहीं उनकी जो सबसे जानी दुश्मन थी वो ज्योति मिर्धा थी, वो भी पूरी तरह से अब सीन में नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने उसकी बजाय रेवत राम को टिकट दिया है। तो ज्योति मिर्धा वाली भी बीजेपी से कुंठा उनकी खत्म हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को ये अंदाजा है कि हनुमान बेनीवाल रेवत राम डांगा से तो कई ज्यादा बड़े असर उनके लिए साबित होंगे। इसलिए बैकडोर से, क्योंकि जब भी राजस्थान में ऐसी सरकार बनानी होगी जहां मात्र कुछ सीटों की जरूरत होगी या कुछ सपोर्ट की जरूरत होगी या जाटों में कोई सपोर्ट की जरूरत होगी, तो हनुमान बेनीवाल ही काम आएंगे। तो इसलिए वो अब कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को बैकडोर सपोर्ट कर रही है। और रेवत राम डांगा पूरी तरह से दुखी इस बात से हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं रेवत राम डांगा को जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जो कोई भी ये सोच रहे थे कि मंत्रिमंडल फेरबदल होगा तो जाटों में से तो रेवत राम डांगा और गुर्जरों में से राजेंद्र गुर्जर को मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। और उससे भी आगे मुख्यमंत्री को ओपन लेटर लिखने का क्या मतलब है? अगर उनकी इतनी ही बड़ी कंसर्न होती तो मुख्यमंत्री कोई गुप्त लेटर लिख देते। सबके सामने लेटर लिखने का क्या मतलब है? मतलब कुंठा बहुत ऊपर हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि रेवत राम डांगा अब कहीं ना कहीं पछता रहे हैं हनुमान बेनीवाल से दूर जाकर, उन्हें छोड़कर? देखिए, हनुमान बेनीवाल से दूर जाकर पछताए न पछताए, लेकिन बीजेपी से कोई खास तवज्जो न मिलने से वो जरूर पछता रहे हैं। क्योंकि जो लोग जाते हैं हनुमान बेनीवाल के पास किसी काम के लिए, उनका काम हो जाता है। लेकिन जो लोग वहां के सिटिंग विधायक के पास जा रहे हैं कि कुछ काम करवाने के लिए, उनका काम नहीं हो रहा। इससे साफ समझा जा सकता है कि ऊपर से कहीं ना कहीं संदेश है कि सपोर्ट हनुमान बेनीवाल को ही करना है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक सोच, राजनीतिक समझ बहुत जबरदस्त है। वो यूं ही राजस्थान से दूर रहकर दिल्ली में अपने रिश्ते नहीं सुधार रहे, कोई ना कोई वजह होगी। आप देखिए, गडकरी से लगातार मिलना और कहीं ना कहीं
दिल्ली में ज्यादा रहना ये बताता जताता दिखाता है कि हनुमान बेनीवाल आने वाली पारी की तैयारियां बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल ने जो किसान आंदोलन नहीं किया या और भी जो आंदोलन होने थे वो नहीं किए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट देते हुए ही नहीं किए। ये सारी बातें भले ही जोर जोर से कही ना जाए लेकिन समझ में आती है। और हनुमान बेनीवाल ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नागौर और खिवसर की जनता को पता चले कि चाहे गद्दी पे कोई भी बैठा हो, काम तुम्हारा हनुमान बेनीवाल ही कराएगा। जी, लेकिन इसी के साथ साथ जब बाड़मेर की सियासत की चर्चा होती है तो वहां भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरएलपी के कार्यकर्ताओं में जोश दिखा हनुमान बेनीवाल के आने के बाद, तो ये पार्टियों का सिरदर्द बनते हुए भी नजर आया वहां पर। किसकी पहचान दिल्ली में है, कौन दिल्ली से काम करवा सकता है, लोगों के काम को कौन पूरा करवा सकता है, ये कार्यकर्ताओं को सबसे पहले पता चलता है। और जब हनुमान बेनीवाल की दिल्ली में पहुंच, दिल्ली में पकड़ उनको पता चल गई, कामकाज होने लगे, तो समझ में आ गया कि बेनीवाल का प्रभाव क्या है। और कहीं ना कहीं सियासत के जानकारों को ये समझ में आने लग गया कि बीजेपी से हनुमान बेनीवाल की काफी अच्छी पट रही और उन्हें उमेदा से भी बदला लेना है, उन्हें कहीं ना कहीं ज्योति मिर्जा से भी बदला लेना है, अपनी हार का भी बदला लेना है। और ये सब काम एक अगर कोई इनका कॉमन उपाय है तो वो केवल और केवल बीजेपी के साथ रहना है, जो एक वक्त पे वो करते थे लेकिन बीच में राह से भटक गए थे। अब लगता है कि सामने से बोलकर ना सही लेकिन उस राह पर वो वापस आ गए हैं। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने हरियाणा में काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण था, दिल्ली में जो काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो काम ये था कि उन्होंने इंडिया अलायंस को तोड़वाया, बीजेपी को इनडायरेक्टली जितवाया, कभी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करके तो कभी अलग से हरियाणा जाके ये काम उन्होंने करवाया और बीजेपी के लिए वोट बटोरे। ये पर्दे के पीछे की कहानी है लेकिन उतना ही सच है और इसलिए बीजेपी उनका काम करवा रही है। लेकिन ये सारा काम अनएथिकल लगेगा, इमोरल लगेगा, लेकिन अपने लोगों का काम करवाने के लिए अगर कोई विधायक, अगर कोई सांसद ऐसा करे तो कहीं ना कहीं वो जनता का बाशिंदा होता है, जनता का आदमी होता है, जनता का काम करवाना सर्वोपरि होता है और उसी के लिए हनुमान बेनीवाल ये करते हैं। तो ये तो हनुमान बेनीवाल का तो आपने पूरा पर्दे के पीछे का और पर्दे के सामने वाला सीन तो बता दिया है, लेकिन जब हम बात करते हैं रेवतराम डागा की इनसिक्योरिटीज की, तो जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती जाएंगी? देखिए, आप इस बात को समझिए कि जब रविंद्र सिंह भाटी विधायक थे और उनके हैंडपंपों की रिक्वेस्ट 3 की पूरी हुई, जबकि जो विधायक नहीं था उसके 26 लग गए, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कहीं ना कहीं बुरा तो रविंद्र सिंह भाटी को भी लगा था। तो जब आप सिटिंग पद पे हो और आपके काम ना हो और सामने वाला जो सिटिंग पद पे नहीं है उसके काम हो जाए तो बुरा तो लगता है जी। तो रेवतराम डांगा का बुरा लगना गलत नहीं है जी। अब देखना है वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से रेवतराम डांगा के मन में जो टीस है वो सबके सामने आ गई है, तो बीजेपी इसका क्या हल निकालती है और क्या डांगा फिर से बेनीवाल के पास जाएंगे, ये सवाल भी यहाँ खड़ा होता है। बशर्ते इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, इस मुद्दे पर रखिएगा राय कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।